हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी में एयर पढ़ेंगे। एयर यानी हवा। हवा जो हम सांस लेते हैं या जिस में रहते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये सब हवा पे ही है। ठीक है, तो हवा के बिना हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी सांस लेना बंद कर दें तो हमारी मौत भी हो सकती है या हम तड़पने लगते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन? अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एलिमेंट्स। जो हम हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में, जो ज़मीन है हमारी और उसके जो क्या चीज़ें हैं, खासियतें हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उनके कंपोनेंट्स क्या हैं अर्थ के, एटमॉस्फेयर के, ये सब हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ओवरव्यू तो हम मोटे मोटे तौर से एक तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर प्लैनेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि एक ऐसी चादर हवा की, ये जो हमारे प्लैनेट को यानी अर्थ को कवर करती है। जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं अपने आप को पूरा, तो वैसे ही जो हवा है ये एक कंबल की तरह हमारे अर्थ को कवर करती है और हम उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ मैनी गैसेस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये बहुत सारी गैसेस से बना होता है ये एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत अहम है। कहाँ? तो अर्थ पे जो हमारी जो ज़िंदगी है उसके लिए काफ़ी अहम चीज़ है ये। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसके 5 लेयर है, 5 सतह हैं। और ये क्या, जो अर्थ की जो ऊपर वाली सतह है वहाँ से शुरू होती है। वो क्या है ये 5 थे? दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की या एयर की। द वेदर ऑफ ए प्लेस इज द टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट एरिया। जो वेदर है, जो थोड़ा सा जो मौसम के बोल सकते हैं, वो क्या क्या होता है, वो कुछ घंटों के लिए होता है या कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे हमें कई बार हमारी प्रेडिक्शंस आती हैं, अखबार में सुनते हैं या न्यूज़ में बोलते हैं कि आज इस जगह पे 3 दिन बारिश पड़ेगी, या आने वाले दिनों में बहुत तेज़ से बर्फ़ गिरने वाली है, या आने वाले दिन में बहुत गर्मी होने वाली है, या इतनी गर्मी के बाद कल बारिश पड़ेगी। तो ये सब जो होता है ये वेदर होता है, और ये कुछ घंटों के हिसाब से, कुछ दिन के हिसाब से होता है। वेदर एज द क्लाइमेट इज द एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस टेकन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही जो क्लाइमेट होता है वो ऐसी चीज़ होती है कि जो काफ़ी लंबे समय तक, और ये लगभग लगभग एवरेज जो मतलब अमूमन जो वहाँ पे ऐसे ही हालात होते हैं। वहाँ का जो मौसम होता है वो अमूमन ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम कश्मीर या हिमाचल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में यही बात आती है कि वो सर्द इलाका है। ठीक है, वहीं अगर हम राजस्थान, गुजरात, जम्मू की बात करें तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आता है कि ये गर्म इलाके। क्यों? यहाँ पर ज़्यादातर जो मौसम है वो ऐसा ही रहता है। The weather and climate of a place depends on many geographic factors such as height, temperature, air pressure, wind and moisture. किसी भी जगह का जो मौसम है वो किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, वो उसके कुछ खास चीज़ें होती हैं, वो कुछ जिनकी वजह से वो फ़र्क करता है। जैसे हाइट, किस ऊंचाई पे वो जगह है। हमें पता है कि जो जितनी ऊंचाई पे होता है वो उतना सर्द इलाका होता है। फिर वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ पे धूप कैसी पड़ती है, तो उस वजह से भी होता है। हवा, एयर प्रेशर, हवा का दबाव कैसा है, विंड कैसी है, जो हवा चलती है, तेज़ हवाएं चलती है, वो कैसे चलती है, कम है, तेज, धीरे चलती भी है कि नहीं है। मॉइस्चर, हवा में नमी है कि नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में जो जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो वहाँ पे नमी रहती है ज़्यादातर। Rainfall and forest covers are very important to the planet and for the life to exist on it. तो जो बारिश है,
रेनफॉल और जो जंगल है, जो जंगल के ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि जो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, उस पर ज़िंदगी चल सके। Major changes in the atmosphere can cause various problems such as floods and cyclones. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजेस आ गए बड़े बड़े, तो उसकी वजह से क्या होता है? बाढ़ आने के चांस होते हैं या तूफान आने के चांस होते हैं। अब जैसे अगर हमें पता है कि अगर हम पेड़ नहीं होंगे तो फिर सॉइल इरोजन होता है। जब सॉइल इरोजन होता है देन वहाँ से मिट्टी गिरती है, तो जब बारिश होगी तो बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अहम चीज़ें हैं हमारे अर्थ की। फिर आता है इंट्रोडक्शन। एयर इज इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ विच इज ऑल्सो रेफर टू एज एटमॉस्फेयर। हवा जो है वो एक तरीके से इनविजिबल, एक तरीके से क्या है? इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो ऐसी गैस है, ठीक है? जैसे आप महसूस कर सकते हो आप हवा को, मगर आप देख नहीं सकते हो। और ये क्या है? ये अर्थ जो हमारी ज़मीन है, इसको कवर करके, इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में, इसको पूरा, जैसे आपको पता ही है अर्थ है एक राउंड शेप में, तो उसके इर्द गिर्द ये चलती है। और हम इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। लिविंग बींग्स वुडंट सर्वाइव without atmosphere as it provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of the outer surface. जितने भी लिविंग बींग्स, जितने भी जिंदा है चीज़ें हैं, जैसे हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो या कोई चिड़िया हो गई, ये सब जो है बिना हवा के जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आप अगर कभी कोशिश करते हो, कभी तो अगर आप नाक बंद करते हो तो आप सांस नहीं ले पाते हो, इसकी वजह से आप तड़पने लगते हो। तो वैसे ही हमें ज़िंदा रहने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये क्या है? ये बाहरी जो आउटर स्पेस है, उसके जो कुछ नुकसान जिससे हो, उससे भी बचाता है। Hence life on the earth is possible because of air. तो आखिर में क्या है? जो ज़मीन पे जो ज़िंदगी है वो हवा की वजह से ही मुकम्मल है, उसकी वजह से ही पूरी होती है। नहीं तो हवा नहीं होगी तो हम भी नहीं रहेंगे। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हवा में जो हमारी जो है उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेराइंग अमाउंट्स ऑफ गैसेस, मॉइस्चर एंड अदर पार्टिकल्स। जो हवा है उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें मिली है, जैसे गैस, मॉइस्चर यानी नमी, और बाकी चीज़ें जो अदर पार्टिकल्स हैं। द मोस्ट एबंडेंट गैसेस फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो जिसकी हवा में जिसकी क्वांटिटी होती है वो होती है नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन मेक्स अप अराउंड 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर while ऑक्सीजन मेक्स अप 21%। जो नाइट्रोजन है वो 78% यानी 78% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, हवा में है। वहीं ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो ये टोटल बना के 99% बनता है, ठीक है? द रिमेनिंग 1% इज मेड ऑफ मोस्टली गैस कॉल्ड आर्गन विद ट्रेस अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो जो बाकी जो 1% बचता है उसमें कौन कौन से गैस होते हैं? आर्गन और कुछ मीथेन, हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, नियॉन भी होता है, क्रिप्टॉन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एंड ओजोन, एक तरह का ऑक्सीजन ही होता है। तो ये यहाँ पे आपको एक चार्ट है। ये जो एरिया है, ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये 78% नाइट्रोजन है। ये ऑरेंज वाला जो एरिया है ये ऑक्सीजन है। और ये जो ग्रे शेड में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1% है, ये अदर गैसेस है। ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ, आपको देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन किस कलर का दिया है, ऑक्सीजन किस कलर में दिया है, और अदर। ये आपको एक चार्ट के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो
ये तो फ़िलहाल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के बताऊंगा कि क्या क्या आता है। फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ आपको इतने में समझ आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जैसे हम इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सब जो है हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।